प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 की तरह ही ये एक बेहद इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.1 में एपी का बेसिक किया था और एक्सरसाइज 5.2 में हमने जो एपी की nth टर्म थी उससे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस किए थे, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन थे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके आसपास घूम रहे थे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे। अब हम शुरू करें एक्सरसाइज 5.3। तो हमारा टॉपिक है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी यानी कि एपी के n पदों का योग या फिर उनका जोड़। तो एपी के n पदों का योग जिसको हम लिखेंगे Sn। S का मतलब सम, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो एपी की n टर्म का सम या एपी के n पदों का जोड़। तो एपी के n पदों का जोड़ निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो देखते हैं कि एपी के n पदों का योग हम किस तरह से निकालेंगे। अब मान लो देखो हमारे पास एक एपी है और उसके n पद है। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, क्योंकि हम इनको प्लस कर रहे हैं तो अगला हो जाएगा a प्लस 2d, इससे आगे a प्लस 3d और ये इस तरह से चलता रहेगा। और nवां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये n पदों का हमने क्या लिख दिया, n पदों का जोड़ लिख दिया और इसको किससे डिनोट कर दिया, Sn से, क्योंकि Sn को हमने n पदों का योग कहा है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और nवां पद यही होता है ना, an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहां से देखो d, d फिर 2d फिर 3d, यहाँ 3d है तो यहाँ 2d है, यहाँ 2d है तो यहाँ d है। तो पिछले वाला d एक कम हो रहा है, अगले वाला एक ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि इससे पहले अगर मैं लिखूं तो इससे पहले तो वो क्या होगा, a प्लस, इसमें से एक कम होगा, ये n माइनस 1 है तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 2d। तो मैंने पीछे के भी दो पद लिख दिए। अब देखो ये हमारे पास समीकरण 1 है। अब मैंने क्या किया, Sn को एक बार दोबारा लिखा विपरीत, यहां से a से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक गया, हमने इससे स्टार्ट किया अब की बार लिखना। तो ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस इस तरह से चलता रहा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d और a, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमने क्या किया कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया तो ये Sn और Sn कितना हो गया, 2Sn। अब देखो इसको और इसको जोड़ेंगे, a और a कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मिला यहां से प्लस। अब अगले वाले को जोड़ेंगे। देखो अब हम इसको और इसको जोड़ेंगे। अब देखो a और a कितना हो गया, 2a प्लस ये तो d है, d और ये कितना है, n माइनस 2d। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, d, यहां से तो क्या बचा 1 और ये n माइनस 2। तो ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, d हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे n माइनस 2। तो d और ये देखो n है हमारे पास प्लस का 1 और माइनस के 2, तो माइनस का 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये जैसे ही आ गए, जब हमने इसमें ये प्लस किया, इसमें ये प्लस किया, तो यहां से ध्यान रखेंगे इस तरह से चलते रहेंगे। अब देखो लास्ट वाला प्लस करो, लास्ट वाला ये है हमारे पास, इधर से लास्ट ये है और इधर से लास्ट ये है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और a प्लस a और ये दोनों a और a कितने हो गए, 2a, सबसे लास्ट में लिखेंगे ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब इसका सेकंड लास्ट ये है और इसका सेकंड लास्ट ये है, देखो यही तो है, ये शुरू में थे वो दोनों, ए और ए कितने हो गए 2a, ए और ए हो गए 2a प्लस डी और n माइनस 2 इंटू डी, तो d इंटू डी प्लस n माइनस 2 इंटू डी, तो इसको सोल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, तो प्लस, तो इस तरह से सारी की सारी टर्म हमें यही मिलेंगे। फर्स्ट को जोड़ेंगे, सेकंड को जोड़ेंगे, लास्ट को जोड़ेंगे, सेकंड लास्ट को जोड़ेंगे, थर्ड लास्ट को जोड़ेंगे, तो सारे यही आ जाएंगे। अब देखो ये थर्ड टर्म कितनी थी, n टर्म थी, तो ये भी हमारे पास n टर्म होगी, क्योंकि फर्स्ट जोड़ की लास्ट में लास्ट जोड़ की तो रही तो n ही, तो ये कितनी टर्म्स है, ये हमारे पास n टर्म्स है, n टर्म्स है। अब देखो इसको, ये सारी एक टर्म है, मान लो देखो 5 और 5 कितनी बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 4, 20 हो जाएगा। मान लो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 5 टाइम आ जाए, तो हम इसको लिख देंगे 7 इंटू 5 35, या 5 इंटू 7। अब देखो मान लो 3 10 टाइम्स आ जाए, 10 बार आ जाए, तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 20 बार आ जाए, ये 20 बार हो जाए, तो 30 कैसे बना होगा, 3 गुना में 10। मान लो 20 बार आ गया हो, तो ये 3 गुना में 20 हो जाएगा, यानी कि फिर 60 हो जाएगा। मान लो n बार आ गया हो, तो ये 3 गुना में n हो जाएगा, यानी कि 3n हो जाएगा। बस ये बात आपको समझनी है। मान लो 5 बार आएगा तो 5 से गुना हो जाएगा, 10 बार आएगा तो 10 से गुना हो जाएगा, और n बार आएगा तो n से गुना हो जाएगा, तो n बार आएगा तो ये n से गुना हो जाएगा। अब ये हमारे पास कितना था, ये जो टर्म है ये n बार आ रही है, तो ये जो टर्म है वो n से गुना हो जाएंगी, n और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे 5 10 बार आया होता तो 5 गुना 10 हो जाता, 20 बार आया होता तो 20 गुना 10 हो जाता, 50 बार आया होता तो 50 गुना में हो जाता। रिपीट कर रहा हूं, मान लो 5 10 बार आया तो 5 गुना 10 हो गया। मान लो 10 20 बार आ रहा है, सारे 10 है, ये 20 बार आए हुए, तो 10 गुना में 20 हो जाएंगे। अब ये देखो जो भी है ये n बार आया है, तो ये n से गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो इसको n से गुना करके हमने लिख दिया। तो Sn कितना आ जाएगा हमारे पास, Sn आ जाएगा n बटे में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास फॉर्मूला किसका, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP निकालने का। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP की n टर्म्स का, AP के n पदों का योग निकालने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये Sn है जो हमारा, ये जो Sn है हमारा, तो ये n डिवाइड बाई 2, इस 2a को लिख दिया मैंने a प्लस a, और आगे लिख दिया n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn n डिवाइड बाई 2, ये देखो a लिख दिया मैंने। अब इसको ध्यान से देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा an का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको an लिख सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, AP की n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, AP की n टर्म्स का, तो जो nवीं टर्म होगी वो लास्ट टर्म भी तो होगी, जो nवां पद होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगी, यानी कि अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे an की जगह पे l लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। यहां पे l क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद। यहां पे जो l है वो किसको डिनोट करता है, अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म को। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप और ये भी यूज कर सकते हैं। an, क्योंकि हम n पदों का योग निकाल रहे हैं, तो जो nवां पद होगा वो लास्ट पद ही होगा, तो उसकी जगह पे हम l लिख सकते हैं। तो l और an यहाँ पे बराबर है, और an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो प्यारे बच्चों ये हुआ हमारे पास एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले हमें मिल गए हैं। अब दो फॉर्मूले में से आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्मूला 1 आप अप्लाई करेंगे या फॉर्मूला 2 आप अप्लाई करेंगे। आपके पास फॉर्मूले दो हैं। एक तो फॉर्मूला है आपके पास एस एन दैट इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला है एस एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। अब ये जो दूसरे नंबर वाला फॉर्मूला है ये बहुत छोटा सा नजर आता है, तो ये आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको लास्ट टर्म का पता है। और ये आप कब अप्लाई करो, जब आपको ए का पता है और डी का पता है। एन तो वो खुद ही बताएगा कितनी टर्म का सम हमें निकालना। तो ये वाला फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपको लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद का पता है। तो प्यारे बच्चों ये दो फॉर्मूले हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 के लिए यूज होंगे। इन्हीं फॉर्मूलों के आसपास आपके सारे क्वेश्चंस चलेंगे। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2 7 12 10 पदों तक, यानी कि जो एपी दी हुई है उसके 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब हमारे पास एपी क्या दी हुई है, एपी है हमारे पास 2 7 12, ये एपी है। और योग किसका ज्ञात करना है, 10 पदों का। अब देखो हमारे पास जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए का मान कितना है 2, जो सार्वंतर है सार अंतर डी का मान कितना है हमारे पास 7 - 2 5। कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 10 पदों का। तो n का मान कितना है हमारे पास 10। अब योग ज्ञात करना है, हमारे पास 10वां पद तो नहीं है, लास्ट पद तो नहीं है हमारे पास, हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना। तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा, फॉर्मूला हमारा ये वाला अप्लाई होगा। तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं एस एन बटे में 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू रख दो, एस एन की जगह पे आ गया 10, तो यहां 10 बटे में 2 गुना में ए का मान 2 है प्लस एन का मान 10 है, तो 10 - 1 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर सीधा ही 9 लिख दो। 10 - 1 तो 9 आ जाएगा, गुना में डी का मान हमारे पास कितना है 5। एक स्टेप कम हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर आप क्या लिखोगे, इसी तरह से लिखोगे, क्योंकि एन की जगह पे आप 10 लिखोगे, 10 - 1 और गुना में डी का मान कितना है हमारे पास 5। तो एस 10, तो ये हो गया हमारे पास 10 बटे में 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गई हमारे पास। 10 - 1 9 हुआ, 9 गुना में 5, अभी एक स्टेप बढ़ गया ना हमारे पास ये। तो एस 10, तो इसको भी कैंसिल कर लो, यहां पे भी कर सकते थे इसको कैंसिल, चलो अब कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहां से तो हमें मिला 5, अंदर है हमारे पास 4 प्लस 9 पंजे 45, तो एस 10, तो ये 5 गुना में 45 और 4 49, तो गुना कर देते हैं। 5 नहीं 45 का 5 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस को करते हुए। देखो कुछ भी नई बात नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर दोगे। ठीक इसी तरह से हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि -37 -33 -29 इस तरह से चल रहा है और इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है, पदों तक। तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब इसमें हमारे पास देखो जो ये एपी है, इसमें प्रथम पद कितना है हमारे पास, प्रथम पद ए का मान है हमारे पास -37 और सार्वंतर
डी का मान है हमारे पास, देखो -33 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये -37 लिखेंगे हम, तो -33 और प्लस के 37, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस के 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 4। और 12 पदों का निकालना है तो n का मान कितना है हमारे पास, 12। अब योग निकालना है तो Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं, n बटे में 2, 2a जमा n माइनस 1 और गुना में d, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। मान रख दो भाई S 12, यहां हमारे पास 12 बटे 2, 2 गुना में a का मान -37 है, ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस n का मान कितना है हमारे पास 12, तो सीधा ही लिख देंगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगी, 12 माइनस 1 तो ये 11 हो जाएगा, गुना में d का मान हमारे पास 4 है, तो ये S 12, तो ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, तो यहां से तो हमें 6 मिल गया, 37 दूनी 74 लेकिन माइनस के, प्लस 11 चौके 44, तो S 12 6 गुना में माइनस के 74 और प्लस के 44, तो माइनस के 30 बच जाएंगे, तो S 12 30 छिके 180 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट सेकंड, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूले को फॉलो करके उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें कहा है 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक, यानी कि 100 पदों तक इसका सम ज्ञात करना है, 100 पदों का सम ज्ञात करना है। अब यहां से जो एपी है इसमें प्रथम पद यानी कि ए का मान है 0.6 और सारवंतर यानी कि डी का मान है 1.7 माइनस 0.6। देखो पॉइंट्स के बाद यहां पे भी एक डिजिट है और यहां पे भी एक डिजिट है, आप इसको 17 माइनस 6 सोच ले तो 11 यानी कि 1.1 लिख दें आप इसको, या आप डेसिमल में जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर सकते हैं। अब 100 पदों का निकालना है तो n का मान कितना है 100, और Sn का फॉर्मूला n बटे में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फार्मूला लिख दिया। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर देंगे, S 100, ये 100 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई a है 0.6 प्लस n 100 है 100 माइनस 1 तो 99 मल्टीप्लाइड बाई d इज 1.1। अब S 100 या फिर S 100 काट दिया 2 पे तो ये 50 आ गया, अंदर है हमारे पास 1.2, 2 की 0.6 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। अब प्लस 11 में 99 9, 11 में 99 और 9 108 डेसिमल लगेगा 1 के बाद, तो यहां पे लग गया डेसिमल। अब S 100 तो ये 50 गुना में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 गुना में। अब यहां से 9 और 2 11 का 1, 108 9 और 1 110, 110.1, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसकी इसके साथ गुना करनी है हमें, तो इसके साथ गुना करने का एक तो ये है कि यहां से इसके डिवाइड में 10 लगा लो और ये हमारे पास हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो ये 1 0 इसके साथ कट गई सिंपली, तो S 100 ये हमारे पास आ जाएगा 5055। एक तरीका तो ये था हमारे पास, दूसरा ये 50 गुना में 110.1 था, तो सीधा ये आप गुना कर दो, 0 तो पीछे लगी जाएगी, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 5 और 5 दशमलव लगेगा 1 के बाद, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद 0 है तो उसको हम छोड़ देंगे, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो प्यारे बच्चों ये है पार्ट थर्ड। ठीक इसी तरह से पार्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, इसमें है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10, इसके 11
पदों तक योग ज्ञात करना है। अब आप देखेंगे कि यहां पे प्रथम पद ए का मान है हमारे पास कितना है, तो ए का मान है हमारे पास 1/15 और सार्वंतर डी का मान है 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहां से अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अब तो ये किसी भी दोनों इकट्ठे नहीं कट रहे, तो सीधा इसका एलसीएम आप लिख सकते हैं 3 गुना में 4 गुना में 5, 3 चौके 12 पंजे 60। जब तक कॉमन कट रहे हैं तब तक काट लेंगे, बाकी का आप ऐसे ही कर ले। आपको जरूरत नहीं आगे भी पहले 2 से करें फिर 2 से करें फिर 5 से करें, जरूरत नहीं है। अगर इनमें कुछ कॉमन है तभी तो करें, नहीं तो क्या दिक्कत है, इनकी गुना करें और जो कॉमन है उसके साथ गुना करके निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, तो इसको 60 से करेंगे तो 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 1/60 सार्वंतर। और n का मान हमारे पास कितना है 11 पद, तो Sn है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S 11। तो 11/2 2 गुना में a है 1/15 प्लस n का मान 11 है, 11 माइनस 1 यानी कि 10 गुना में d का मान है हमारे पास 1/60। तो S 11, तो 11/2 ये आ गया 2/15 प्लस, तो ये आ गया 1/6, 1 जीरो कट गई ना। अब 2/15 और 1/6 इसको फिर करना है, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। देखो 6 और 15 है तो 3 पे कट जाएंगे इकट्ठे, 3 दूनी 6 3 पंजे 15। अब इकट्ठे नहीं कटेंगे तो 3 गुना 2 गुना में 5, 3 दूनी 6 पंजे 30, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। 15 दूनी 30 2 2 दूनी 4 6 पंजे 30 5 यानी कि 9/30। तो यहाँ S 11 है, 11/2 गुना में इससे हमें कितना मिल गया 9/30, तो 9/30। तो अब इसको देख लो अगर कहीं से कैंसिल होता है, 3 पे कैंसिल कर लेते हैं हम यहाँ पे ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि 15 2 दूनी 4, यहाँ पे हमारे पास 15 दूनी 30 2 दूनी 4 ठीक है, और 6 पंजे 30 तो 9/30 ठीक है। अब यहाँ से 3 आ जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 10, 3 3 3 30, तो S 11 11 3 33 और 10 दूनी 20, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को समझने में उतनी ही ज्यादा आसानी हो। पहले बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बजाय थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से वो ऐसे कह सकता था कि नीचे दी गई एपी का योगफल ज्ञात करो, या फिर इसको ऐसे कह सकता था कि नीचे दी गई एपी का योगफल ज्ञात करो, ऐसे भी इस क्वेश्चन को वो कह सकता था। अब आप देखेंगे ये जो एपी है उसमें प्रथम पद ए कितना है 7, और सारवंतर डी कितना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये है 10 से ही 1/2 माइनस 7, यानी कि 2 की 10 के साथ करेंगे 20, 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, तो यहाँ 2 आ जाएगा 21 माइनस 14, तो यहाँ आ जाएगा 7/2, तो डी का मान आ गया 7/2। अब हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखो SN के 2 फॉर्मूले हमारे पास, योगफल के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक है n बटे में 2a प्लस l। अब अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें n बटे में 2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी, इसमें देखो a है हमारे पास, d है हमारे पास, लेकिन n तो नहीं है, इसमें n का मान नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये कौन सी टर्म है ये तो नहीं पता हमें। तो हमें इसमें यही नहीं पता कि कितने पद हैं, कितने पदों का योगफल निकालेंगे, तो हमें पदों का तो पता ही नहीं है अभी तो। दूसरी बात, अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे n का मान हमें नहीं पता, a का मान हमें पता है, l का मान भी पता है, l है लास्ट टर्म। तो चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करें चाहे ये फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों के लिए n निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले n निकालते हैं इसका। अब प्यारे बच्चों पिछली एक्सरसाइज पे आ जाओ 5.2 पे। 5.2 एक्सरसाइज में जब भी हमें पदों की संख्या निकालनी होती थी तो जो अंतिम पद था उसको क्या मान लेते थे, an मान लेते थे। तो क्या माना an बराबर है 84। अब फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 84। a का मान कितना है हमारे पास 7, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7/2 बराबर है 84। अब गुना करना देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम पहले इसको इधर ले आते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 ये आ गया 84 माइनस 7। तो यहाँ पे करें n माइनस 1 इंटू 7/2, 84 माइनस 7 77 आ जाएगा। तो n माइनस 1 यहाँ ध्यान से देखना है, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 77 गुना में 2, और ये 7 नीचे आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो n माइनस 1, 11 दूनी 22, तो n आ गया हमारे पास 22 प्लस 1, तो n का मान आ गया 23। तो यानी कि हमारे पास 23 पद है, ये हमारे पास ये 23 पद है, यानी कि हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अब आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लास्ट टर्म का पता है, अंतिम पद का जब हमें पता है, तो फिर तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत छोटा है ये, इसके मुकाबले तो ये बहुत छोटा फॉर्मूला है। देखो n का पता चल गया हमें, a का भी पता है हमारे पास, l लास्ट टर्म में 84 है हमारे पास, तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास a का मान कितना है, a का मान 7 है, n का मान कितना है हमारे पास 23 है, और l लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 84। तो Sn क्या लिखेंगे, n बटे में 2 a प्लस l। तो Sn n का मान हमारे पास कितना है 23 बटे में 2, और ये है a का मान है हमारे पास 7, और l का मान है हमारे पास 84। तो Sn 23 बटे में 2 गुना में, यहां पे हम करेंगे ये 91 हो जाएंगे। तो Sn यहाँ पे 91 की हम 23 के साथ गुना कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 × 27, 2 और ये 18, 3 7 और 2 9, तो ये आ गया हमारे पास 2093 बटे में 2। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इससे करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जब आपको अंतिम पद पता है, तो फिर हम n बटे में 2 a जमा l ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन है जो हमारा वो काफी आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में भी इसी तरह से एक और एपी दी हुई है, लेकिन उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 2nd पार्ट में दिया हुआ है 34, 32, 30 इस तरह से चल रहा है हमारे पास, और ये 10 तक चल रहा है। तो इसका जोड़ हमें ज्ञात करना है। तो इसका जोड़ तो हम तब करेंगे, इस एपी का जोड़ तो हम तब करेंगे जब हमें ये पता होगा कि कितने पद हैं ये। तो पहले तो ये निकालना है कि कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। और वो कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 5.2 में पढ़ा था। अब यहां से जो एपी है इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद a का मान कितना है 34, और सार्वअंतर d का मान कितना है 32 माइनस 34, कितना आ जाएगा -2। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना an बराबर है
10। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसके बराबर आ गया 10 के। तो a का मान कितना है 34 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है -2 बराबर है 10। तो 34 प्लस, अब देखो यहाँ कोई ज्यादा सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर ले, आप चाहो तो इसको इधर भी लेके आ सकते हो या फिर पहले इसको कर लो। ये माइनस के 2n और प्लस के 2 हो गए 10, तो ये 36 माइनस 2n बराबर है 10। तो -2n बराबर है 10 माइनस 36, -2n -26 रह जाएंगे हमारे पास, ये माइनस कैंसिल, n बराबर है 26 बटे में 2, तो ये 13 आ जाएगा। तो n का मान आ गया हमारे पास 13। अब देखो a का मान आ गया, n का मान आ गया, l हमारे पास है ही है तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो a हमारे पास कितना है 34, n हमारे पास कितना है 13 और l लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 10। तो Sn ये होगा n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। तो Sn हो जाएगा हमारे पास 13 बटे में 2, a है हमारे पास 34 प्लस l है हमारे पास 10। तो Sn n की जगह पे भी लिख दो क्योंकि 13 है ना टर्म, तो यस 13 लिख दो, यहाँ पे भी 13 लिख दो। अगर पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, पिछले फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पे भी लिख लेना, अगर यहाँ नहीं लिखा गया तो लिख लेना। तो यहाँ पे ये 13 बटे में 2 और ये 34 और 10 44 हो जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो S 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 गुना में 22। तो S 13, 13 दूनी 26, 6, 13 दूनी 26 और 2 28, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, बिल्कुल इजी था, फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा इजी था। ठीक इसी तरह से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में भी हमारे पास इसी तरह से एक एपी दी हुई है, इसमें है -5 प्लस -8 प्लस -11 और इस तरह से चल रहा है -230 तक। तो वैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद a का मान है -5 और सार्वंतर d का मान है देखो -8 -5, तो d का मान हो जाएगा -8 और प्लस का 5, तो d आ जाएगा -3। तो a आ गया और d आ गया। अब हमारे पास an हमारे पास -230, तो an का मान हमने मान लिया कि an हमारा -230 है, तो यहां से हमें n मिलेगा। फॉर्मूला लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -230। a का मान है हमारे पास -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -3 बराबर है -230। अब आपकी मर्जी है, इसको इधर लेके आते हैं या पहले मल्टीप्लाई करके यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, दोनों ही एक ही बात है, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं है। तो -5 माइनस के 3 है, इसकी साथ गुना की, और -1 की -3 के साथ की तो प्लस के 3 हो जाएगा -230। अब यहां से हमारे पास माइनस के तो 5 है और प्लस के 3 है, तो माइनस के 2 बचेंगे और -3n बराबर है -230। तो माइनस के 3n बराबर है -230 और प्लस के 2 हो जाएंगे, -3n बराबर है -228 रह जाएंगे माइनस के, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, n का मान आ जाएगा हमारे पास 228 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 छिके 18, तो n का मान आ गया 76। तो अब हमारे पास n है 76, a है हमारे पास -5 और l लास्ट टर्म है -230। तो यहां पे Sn n डिवाइड बाई 2 a प्लस l, तो Sn n का मान है 76 बटे में 2, a का मान -5 और l का मान -230। तो S 76, 38 दूनी 76, तो यहां से 38 आ जाएगा, 38 मिला हमें यहां से, तो
मल्टीप्लाइड बाय 230 माइनस के और 5 भी, तो माइनस के 235, तो S 76, इन दोनों के हमें गुना करनी है, तो 235 और 38, 8 पंजे 40, 0 4, 8 3 24 और 4 28, 8 2 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजे 15, 5 1, 3 3 और 1 10, 0 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 13 3 9 और 8, तो ये आ गया 8930, लेकिन साथ में माइनस भी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इन क्वेश्चंस को, तीनों ही क्वेश्चन को इस तरह के साथ साथ इस फॉर्मूले से भी करेंगे, n/2 2a + n-1 × d, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो आप ये मान सकते हो कि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को ही आपने बहुत अच्छे तरीके से, फर्स्ट के भी सारे पार्ट और सेकंड के भी सारे पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आपने उनको समझना है और फिर खुद अपने हाथ से उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है। सिर्फ देखना ही नहीं है, वीडियो देख के छोड़ मत देना, या फिर साथ साथ कॉपी मत करना। वीडियो देखने के बाद, उसको समझने के बाद फिर आप उसको करके देखिए। अगर कहीं पे अटकते हैं तो फिर आप दोबारा एक बार देख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से क्वेश्चंस को ट्राई करें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।